Hello students, welcome back. In chapter 9, soil. In previous video, we have learned about teaming, soil teaming with life, soil profile and types of soil. So today we will study about properties of soil, moisture in soil, absorption of water by soil and soil and crops. तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के लिए हम हमने अभी तक सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल, क्ले सॉइल इनके विषय में पढ़ा। तो हम तीनों प्रकार की जो सॉइल्स हैं इनके सैंपल लेते हैं। सैंपल लेकर के इसको थोड़ा थोड़ा पानी मिला करके और इसको नीट करते हैं, गूंदते हैं। गूंदने के बाद हम प्रति एक सैंपल के जो हमने ये लोब बनाए हैं गूंद करके, तो इनके हम रोल बनाते हैं। ठीक है, और रोल बनाने के बाद में इसको हम रिंग का शेप देते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर ये पहले इसको ये जो सैंपल हैं मिट्टी के तीनों प्रकार के, तो हमने अलग अलग पानी मिला करके इसको गूंदा। मतलब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कोई कंकड़ ना हो, पीबल्स ना हो, जिससे हमारे हाथ को हर्ट ना हो जाए। इसलिए पहले उसको ठीक से मिट्टी को छान लेंगे, उसमें से और फिर उसमें पानी मिलाकर उसकी क्या बना लेंगे, लुगदी टाइप की बना लेंगे। ठीक है, और ये इस प्रकार का ये लोब बन जाएगा। ठीक है, फिर उसका हम ये गोला बनाएंगे। ठीक, उसके बाद इसको हम रोल करेंगे और रोल बनाने के बाद में हम उसको रिंग का शेप देंगे, जैसे ये बना हुआ है। तो हम देखते हैं कि जो सैंडी सॉइल है, सैंडी सॉइल का ये रोल भी नहीं बन पाता है। ठीक है, ये गोला भी नहीं बन पाता है। फिर लोमी सॉइल का ये गोला बन जाता है, लेकिन ये रोल करने पर रिंग नहीं बनती है। और जो हमारे पास में क्ले सॉइल होती है, तो क्ले सॉइल को हम इस शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार की मिट्टी का मतलब क्ले सॉइल का हम यूज कहने करते हैं, स्टेचू बनाने में करते हैं, टॉयज बनाने में करते हैं, पॉट्स बनाने में करते हैं। ठीक है, तो अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के विषय में पढ़ेंगे। जैसे हमने पहले देखा था कि लिस्टेड सम यूजेस ऑफ सॉइल। इसकी जो मतलब हमारी जो सॉइल है उसके करैक्टरिस्टिक्स अभी हमने ऊपर भी पढ़े। तो सबसे पहले हम सीखेंगे परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक एक्टिविटी करेंगे। ये एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में क्या है, एक ये सिलेंडर टाइप का हम पाइप लेंगे जो दोनों ओर से खोखला है। ठीक है, अब इस पाइप को, इस पाइप का जो है डायमीटर लगभग 5 सेंटीमीटर हो और इसकी जो लेंथ है ये लेंथ लगभग 20 सेंटीमीटर हो। ठीक है, डायमीटर ये यहाँ से यहाँ तक इसको बोलते हैं डायमीटर। इसका डायमीटर कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर। और इसकी ये लेंथ कितनी होनी चाहिए, हाइट, इसकी ये हाइट होनी चाहिए 20 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं, इस 20 सेंटीमीटर सिलेंडर को या पाइप को 2 सेंटीमीटर नीचे सॉइल में गाड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पर फिट कर दिया हमने। अब क्या करते हैं, एक बोतल लेते हैं। मान लिया ये बोतल, इसकी कैपेसिटी है 200 मिलीलीटर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस बोतल को पानी से फिल कर लेंगे। ठीक है, कितना पानी आता है इसमें, 200 मिलीलीटर। अब इसको
जहाँ हमने मिट्टी में गाड़ा था, ठीक है, पाइप को, इसमें जब पानी डालना स्टार्ट करेंगे तो उस टाइम को नोट कर लेंगे। ओके, मान लिया जैसे 5:30 का टाइम है, तो 5:30 के टाइम हमने इसमें पानी डालना शुरू किया था। ओके, और इस बोतल को हमने पूरा इसमें उड़ेल दिया। उड़ेलने के बाद में हम देखते हैं इसके अंदर पानी है पाइप के, ठीक, और जब ये पानी इसमें से बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, अर्थात ये मिट्टी में चला जाएगा यहाँ। ओके, तो उस टाइम को फिर से हम नोट कर लेंगे। तो इससे हमें क्या मिलेगा कि पानी कितनी देर में इस मिट्टी में चला गया। ठीक है, तो इसको पर्कोलेशन बोलते हैं। पर्कोलेशन का मतलब बूंद बूंद करके और रिसना, पानी का मिट्टी में रिसना। तो हमने क्या किया, इस टाइम को नोट कर लिया। मान लिया अब ये टाइम हमारा कितना आया, 5:50 आ गया। तो इनका डिफरेंस कितना हो गया, 5:50 माइनस 5:30 इजकल टू 20। तो 20 मिनट्स में ये पानी इस मिट्टी में चला गया। ओके, तो हम पर्कोलेशन रेट फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला है, ये पर्कोलेशन रेट मिलीलीटर पर मिनट। तो अमाउंट ऑफ वाटर इन मिलीलीटर अपॉन पर्कोलेशन टाइम इन मिनट। अभी मैंने आपसे बताया था कि जो हमारा टाइम आया वो 20 मिनट आया, और पानी कितना था बोतल में, 200 मिलीलीटर। तो हमने क्या किया, इस फॉर्मूले में उसको इस जो अमाउंट आया हमारा उसको हमने रख दिया, ये अमाउंट ऑफ वाटर, और नीचे क्या है, पर्कुलेशन टाइम कितना आया था, 20 मिनट। ठीक है, अब इसको हमने सॉल्व किया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 2 से हमने 20 को डिवाइड किया, कितना आया, 10। तो 10 मिलीलीटर पर मिनट। इसका मतलब ये हो गया कि 1 मिनट में 10 मिलीलीटर पानी पर्कुलेशन होता है, इसके अकॉर्डिंग जो हमने एक्टिविटी की है। तो अब ये क्या है, अगर हम अलग अलग जगह की मिट्टी लें तो उन सब में ये पर्कुलेशन रेट अलग अलग आता है। तो जो पर्कुलेशन रेट है वो सैंडी सॉइल में सबसे अधिक आता है, और जो क्ले सॉइल है उसमें पर्कुलेशन टाइम सबसे कम आता है। ओके, अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी, मॉइस्चर इन सॉइल। मॉइस्चर मीन्स नमी, सॉइल में नमी होती है तो उसका पता कैसे करेंगे। अगर हमने कभी देखा होगा, ध्यान करें, अगर नहीं भी ध्यान किया है तो अब आगे ध्यान करेंगे। जैसे हॉट समर डे होता है, तो हॉट समर डे में यदि हम कहीं जा रहे होंगे, जाते हुए होंगे, तो देखेंगे जो हमारी लैंड है, उस लैंड के ऊपर से झिलमिलाहट सी दिखाई देती है। अगर दूर की ओर देखते हैं हम, तो लैंड है, लैंड के ऊपर हमें क्या दिखाई देती है, झिलमिलाहट सी दिखाई देती है। वो क्यों दिखाई देती है, क्यों, क्योंकि मिट्टी के अंदर जो वाटर वेपर है, मतलब मॉइस्चर है, तो वो ऊपर आती है और लाइट से, सनलाइट से वो रिफ्लेक्ट होती है। तो इसको एक्टिविटी को हम देखते हैं यहाँ पर, ये एक्टिविटी है। इसके लिए हमने क्या किया, एक ये स्टैंड लिया, स्टैंड में एक बॉइलिंग ट्यूब ली है, और इसको यहाँ पर टाई किया, अच्छी तरह से फिट कर लिया इसको। अब इस जो बॉइलिंग ट्यूब है, इस बॉइलिंग ट्यूब में मिट्टी, कोई भी मिट्टी लेते हैं कहीं से भी, तो उसको लेकर के यहाँ पर रखने में इतना, ये जो भाग है ये मिट्टी का दिखाया गया है, सॉइल सैंपल है। और नीचे हमने बर्नर लिया, बर्नर से हमने इसको क्या किया, गर्म करना शुरू किया। तो गर्म जब हम इसको करते हैं, तो गर्म करने पर क्या देखते हैं, जो ये बॉइलिंग ट्यूब है, बॉइलिंग ट्यूब के ऊपर यहाँ साइड में, यहाँ पर ये वाटर ड्रॉप्स दिखाई देती है। आप समझिएगा ये वाटर ड्रॉप्स कहाँ से आ गई, हमारी जो ये बॉइलिंग ट्यूब थी ये बिल्कुल ड्राई थी, लेकिन जब हमने इस मिट्टी को यहाँ पर रख करके ट्यूब में और बर्नर से हीट किया, तो ये
इसमें से मिट्टी में से जो वाटर वेपर थी वो वेपोरेट हुई और वेपोरेट होकर के ऊपर जो क्योंकि ये ठंडी है ऊपर, ये इसकी जो सरफेस है ट्यूब की वो कैसी है, ठंडी है। तो ठंडी होने के कारण से ये वाटर वेपर कंडेंस होती है और वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाती है। ठीक है, तो इससे पता लगता है हमें कि मिट्टी में मॉइस्चर होती है। अब कितनी होती है वो अलग अलग जगह की मिट्टी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम आगे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल ये एक्टिविटी करेंगे। तो इस एक्टिविटी को करने के लिए हम आगे देखते हैं, एक ये डायग्राम है। इस डायग्राम में अगर हम देखते हैं, ये एक बीकर है। इस बीकर में यहाँ पर ये फनल रखा हुआ है, कीप, और इस कीप में हम क्या करते हैं, एक फिल्टर पेपर को फोल्ड करके, या अगर हमारे पास फिल्टर पेपर नहीं तो क्या करेंगे, हम न्यूज़पेपर को भी फोल्ड करके यहाँ पर रख सकते हैं। इस कीप में ये फिल्टर पेपर या न्यूज़पेपर रखने के बाद में हम क्या करते हैं, 50 ग्राम सॉइल लेते हैं और उसका पाउडर बना करके और उसको इस कीप के अंदर रख देते हैं। ठीक है, अब मेजरिंग सिलेंडर है, मतलब उस पर क्या होता है, जैसे कोई गिलास होता है तो गिलास उस पर निशान लगे होते हैं। आपने देखा होगा कभी जब आप कोई दवाई की बोतल लाते हैं तो उस पर निशान लगे होते हैं मिलीलीटर में, कोई 100-200 मिलीमीटर की होती है। तो इस प्रकार का मेजरिंग सिलेंडर होता है। ठीक है, तो उसमें पानी लेकर के उसमें पानी रखते हैं और उस पानी में से ड्रॉपर की सहायता से पानी लेकर के और इस कीप में डालते हैं जिसमें मिट्टी रखी हुई है। ठीक है, और ये ड्रॉपर से पानी लिया और इसमें ड्रॉप कर दिया, फिर पानी लिया और ड्रॉप कर दिया। इस प्रकार से पानी को हम इसमें ड्रॉप करते चले जाते हैं, डालते चले जाते हैं। ठीक है, और फिर हम देखते हैं जब वो पानी यहाँ से निकलना शुरू होता है। ठीक है, तो पानी को अब इस सिलेंडर में से लेना बंद कर देते हैं और उसकी जो मेजरिंग है, अब उसमें कितना पानी रह गया उसको नोट कर लेते हैं। तो उसको इस के माध्यम से सीखते हैं। जैसे अपने 50 ग्राम क्या लिया, सॉइल ली, और इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर मान लिया वो UML है। ठीक है, मतलब उस सिलेंडर की जो कैपेसिटी है पानी की वो U मिलीलीटर है, और उसमें पानी फनल में पानी डालने के बाद, मिट्टी में पानी डालने के बाद उस सिलेंडर का जो मेजरिंग है वो VML है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल, कितना पानी मिट्टी के द्वारा एब्जॉर्ब हुआ उसके लिए क्या करेंगे हम, U माइनस VML, मतलब जो पानी पहले था और उसमें से किसको माइनस किया, जो बाद में पानी बचा उस सिलेंडर में। ठीक है, इस प्रकार से ये उसकी मात्रा हो गई। अब इसमें परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब इज इक्वल टू U माइनस V अपॉन 50, U माइनस V अपॉन 50 इंटू 100, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कि एक बर्तन है जिसकी कैपेसिटी जो है 200 मिलीलीटर है, और जब हमने ये एक्टिविटी की तो उसमें पानी डालने के बाद मान लिया यहाँ पर 50 मिलीलीटर या 60 मिलीलीटर बचता है, तो इसका मतलब हो गया कि 200 माइनस 60, ठीक है, अपॉन 50। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला U माइनस V अपॉन 50 इंटू 100। तो इससे हम
एब्जॉर्ब वाटर का परसेंटेज फाइंड कर लेते हैं। तो ये परकोलेशन अलग अलग सैंपल में अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे हम क्ले सॉइल लें तो उसकी जो परकोलेशन रेट है वो बहुत कम होता है, और यदि हम सैंडी सॉइल लें तो उसका परकोलेशन रेट बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये फाइंड कर सकते हैं। सॉइल एंड क्रॉप्स, सॉइल मतलब किस सॉइल में कौन सी क्रॉप अच्छी होती है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, वहाँ की जो उसकी नेचर है, स्ट्रक्चर है सॉइल की, तो ये किससे अफेक्ट होती है। इसके फैक्टर होते हैं जैसे विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी। इसके कारण से ये जो सॉइल होती है इसमें चेंज होते रहते हैं सॉइल के स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो इस चेंज के कारण से अब हम जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं तो उसके कारण से जो सॉइल की नेचर है, स्ट्रक्चर है, उसमें चेंज हुआ, और उसी के कारण से हम ये जज करते हैं कि जैसे क्ले और लोमी सॉइल है। ठीक है, क्ले और लोमी सॉइल्स हैं, ये क्रियल्स और जैसे वीट और ग्राम है, इनको उगाने के लिए बहुत अच्छी सॉइल्स। और ऐसी सॉइल जो है वो अपने अंदर पानी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता उनकी अच्छी होती है। तो जैसे क्ले सॉइल है, क्ले सॉइल जो होती है वो उसमें ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, और उसमें जो अ, पानी को रिटेन करने की क्षमता होती है, एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है, वो बहुत अच्छी होती है। ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ क्ले सॉइल इज हाईएस्ट, मतलब अपने में पानी को बहुत अधिक टाइम तक रखने की इसकी पावर होती है, और पेटी जो क्रॉप होती है उसको अधिक पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए क्ले सॉइल में पेटी क्रॉप बहुत अच्छी होती है। अब हम जैसे पल्स होती है, उसमें लेंटिल है और अन्य प्रकार की पल्सेज हैं, तो उसके लिए लोमी सॉइल जो है बहुत अच्छी होती है। ठीक है, और कॉटन है तो कॉटन के लिए सैंडी लोम और लोम सॉइल अच्छी होती है, उसमें कॉटन की जो क्रॉप है वो बहुत अच्छी होती है, विच ड्रेन वाटर इजीली। अब एक ये एक्टिविटी है कि जैसे सुराही है, मटका है, कुल्हड़ है, और फ्राइंग पैन है, अर्थन, अर्थन है मिट्टी के बने हुए। तो हम ये अभी पहले सीखा था कि क्ले सॉइल के ये चीज़ें बनाई जाती हैं, और इसमें एक चीज़ और है कि जो हॉर्स डंग है तो उसको मिलाया जाता है मिट्टी में। उस मिट्टी में हॉर्स डंग को क्यों मिलाया जाता है? ठीक है, तो हॉर्स डंग को इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि जब इससे बने हुए बर्तनों को पकाते हैं तो पकाने के बाद क्या होता है, जो हॉर्स डंग है वो अ, जल जाता है, और जलने से उसकी जगह क्या हो जाती है, खाली हो जाती है, मतलब उसमें पोर्स बन जाते हैं। जो भी हमने सुराही बनाई या घड़ा बनाया है उसके जो उसमें पोर्स बन जाते हैं, छिद्र छोटे छोटे, और जब उसके अंदर हम पानी भरकर रखते हैं तो गर्मी के दिनों में वो पानी उन छिद्रों से पर्कुलेट होता है, बाहर आता है, और बाहर आने पर जो बर्तन है हमारा सुराही या मटका, तो उसकी आउटर सरफेस पानी के कारण से क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो वेपोरेट होता है, वेपोरेट होने के कारण से उसकी जो आउटर सरफेस है वो ठंडी हो जाती है, और उसके अंदर जो पानी है वो ठंडा रहता है। इसलिए हम उसका यूज़ गर्मी के दिनों में करते हैं। जैसे यहाँ पर ये दिखाया है, ये मिट्टी है, मिट्टी में क्या है, हॉर्स डंग है, और इससे ये बर्तन बनाए बेल पर,
और जब ये तैयार हो जाता है तो इसको फिर हाथ से गढ़ करके अच्छा रूप दिया जाता है, फिर इसको पकाया जाता है। और इसको पकाने के बाद में क्या होता है, इसके जो काउडंग होता है वो जल जाता है और इसके अंदर छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं, ठीक है। और जिससे पानी बाहर आता है और वेपोरेट होने के कारण से वो इसकी आउटर सरफेस ठंडी होती है और इसके कारण से पानी ठंडा रहता है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की मिट्टी में विभिन्न प्रकार की जो है फसलें अच्छी प्रकार से उगाई जाती हैं। अब दूसरी बात यह है कि जो सॉइल इरोजन है वो क्या होता है। सॉइल इरोजन का मतलब होता है मृदा अपरदन, अर्थात जो मिट्टी की टॉप लेयर होती है वही उपजाऊ होती है, उसमें फसल पैदा की जाती है। लेकिन यदि वो टॉप लेयर डिफरेंट रीजन से, जैसे हाई स्पीड विंड हो या हैवी वाटर हो या फ्लड हो, तो फ्लड के कारण से, हाई स्पीड विंड के कारण से और हैवी रेन के कारण से जो उसकी टॉप लेयर है वो वहाँ से बह जाती है, उठ जाती है वहाँ से, और वहाँ पर जो है उसके नीचे वाली लेयर रह जाती है जो फर्टाइल नहीं होती है, अर्थात उस जमीन पर फसल अच्छे प्रकार से पैदा नहीं हो पाती है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन। इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए, हमें पेड़ों को काटने से रोकना चाहिए, अर्थात डिफॉरेस्टेशन नहीं होना चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ों को लगाना चाहिए, वहाँ एरिया को ग्रीन एरिया बनाना चाहिए, अर्थात अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे तो सॉइल इरोजन कम होगा, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा चैप्टर सॉइल फिनिश होता है। थैंक यू।